याद रखना, चिंगारी नाम है मेरा और मेरे घर में बैठे हो, वरना जिस तरीके से आप लोगों ने दहेज की डिमांड की ना, अब तक आप लोगों को जूते चप्पल मार के घर से बाहर निकाल चुकी होती। वो हमें अपने बेटे के लिए एक सुशील बहू चाहिए। चिंगारी जी यूँ समझिए, हमें बहू नहीं बेटी ही चाहिए। अरे ये तो आप लोगों के बहुत अच्छे विचार हैं। हमें पता है चिंगारी जी, माँ बाप के ना होते हुए भी आपने इसको बहुत लाड़ प्यार से पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। अरे नहीं नहीं, मैं कौन होती हूँ पढ़ाने वाली। पढ़ाई लिखाई की तो लकीरें हाथों में होती है, और जिनके पास सब कुछ होता है ना, वो कहाँ पढ़ लिख पाते हैं। अरे चिंगारी जी, ये तो आपका बड़प्पन है। आंटी जी, ये तो सच कहा आपने। ये तो इनका बड़प्पन है, जो मुझ जैसे अनाथ का सहारा बनकर कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं बेसहारा हूँ। लोग तो इंसानियत बाहर से दिखाते हैं, पर इनके अंदर, इनकी अंतरात्मा में तो इंसानियत रच बस गई है। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी, पर हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं इनकी छत्र छाया में पली बड़ी हूँ। मैं आपको शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दूंगी। चिंगारी जी का हाथ जिस पर हो वो चीज तो वैसे ही अनमोल हो जाती है। अरे बस बस, सिर्फ चिंगारी की तारीफ करते रहें क्या आप लोग? आगे की बात करिए। और वैसे आपका बेटा नहीं आया क्या? वो क्या है ना चिंगारी जी, बच्चे आपस में एक दूसरे को देख लेते हैं, पसंद कर लेते हैं, नापसंद कर देते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों का जो अनुभव रहता है ना, वो बस छूट जाता है कहीं। हाँ, ये बात तो सही कहा आपने। वैसे बड़ों का अनुभव क्या बोलता है? ये लड़की तो हमें बहुत पसंद है, खूबसूरत भी है और संस्कारी भी है। धन्यवाद। चिंगारी जी, हम दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। वो क्या है ना कि समाज की कुछ रस्में होती हैं, बस वो आप पूरी कर दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे उसकी चिंता मत करिए आप लोग, मैं किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। बताइए और क्या चाहते हैं आप लोग? अरे हमारे चाहने से क्या होता है, आप जो भी करेंगी बच्चों के सुखद भविष्य के लिए ही करेंगी। जी ये तो है। बस ये एक छोटी सी लिस्ट है, पर इसे दहेज की डिमांड मत समझिएगा। लाइए लिस्ट दीजिए मुझे। वो क्या है ना, ये दिखाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हमने बेटे को इतनी अच्छी शिक्षा दी है, इतना अच्छा लालन पालन दिया है कि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो सका, ताकि वो समाज में सर उठा के चल सके और अपने परिवार का लालन पालन कर सके अच्छे से। अब इतना खर्च किया है तो इतना तो बनता है ना। अब आप इसको देख लीजिए एक बार। $10 लाख कैश, 5 तोला सोना, एक गाड़ी, सरिता विहार में 2 BHK घर। लिस्ट बड़ी छोटी है आपकी। वैसे एक चीज छूट गई है इसमें। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं छूटा। अब हम दहेज के लालची थोड़ी ना हैं। हनीमून का पैकेज। अरे नहीं नहीं चिंगारी जी, आप क्यों देंगी? वो तो हम दोनों की खुशी है ना, हम भेजेंगे उनको। मैं इन दोनों के हनीमून की बात नहीं कर रही हूँ, आप दोनों के हनीमून की बात कर रही हूँ। या कैसी बात कर रही हैं? बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। आपने लिस्ट में ये तो जोड़ दिया, आपने बच्चों को कैसे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, लेकिन कैसे पैदा किया ये तो लिखना ही भूल गए आप लोग। आपको तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए। जैसे गाड़ियों के पीछे लिखा होता है ना फॉर सेल, उसी तरीके से आपने बेटे के गले में पट्टा डाल रखा है कि मेरा लड़का बिका हुआ है। अरे गलियों में लड़के को बेचने जाते हो आप लोग कि मेरा बेटा बिका हुआ है, खरीद लो जिसे खरीदना। अरे बंद करो ये सब, ठीक है ना? और ठीक है, जो भी आपने लिस्ट में लिखा है मैं इसका डबल दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बताइए मानेंगे आप? हाँ तो बताइए क्या शर्त है? जितनी भी लिस्ट में आपने सामान लिखे है ना, उसको डबल करके दूंगी मैं। बताइए, आपका बेटा मेरी बेटी के कपड़े धोएगा, जूता साफ करेगा, जूठे बर्तन मांजेगा? बताइए, करेगा? अरे ये कैसी बात की जा रही हैं आप? जो मन में आ रहा है वही बोली जा रही हैं। बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। जिस तरीके से आपने मेरे बेटे को पढ़ाया लिखाया पाला पोसा है ना, उसी तरीके से मैंने अपनी बेटी को भी पढ़ाया लिखाया पाला पोसा है, काबिल बनाया है, समझी? अरे बंद करो ये सब दहेज का नंगा नाच। और कितने दिन तक दहेज के पैसे से आप लोग खा लोगे? बताओ ना। और दहेज का पैसा खत्म हो जाएगा तो अपने बेटे की दूसरी शादी करने जाओगे? याद रखना, चिंगारी नाम है मेरा और मेरे घर में बैठे हो, वरना जिस तरीके से आप लोगों ने दहेज की डिमांड की ना, अब तक आप लोगों को जूते चप्पल मार के घर से बाहर निकाल चुकी होती। आप लोगों की उम्र की लिहाज कर रही हूं मैं, समझे? निकलो यहां से, नहीं करनी मुझे अपनी बेटी की शादी। निकलो दहेज के लोभी कहीं के।
इन जैसे दहेज लोभियों के चक्कर में ना कितनी बेटियों ने आत्महत्याएं कर ली है। अब तू चिंता मत कर बेटा, तेरी शादी बहुत अच्छे लड़के से करूंगी। अगर इन्होंने मुंह नहीं खोला होता ना तो इन सालों को डबल दे चुकी होती मैं। दहेज के लोभी लालची कहेंगे।